हिमाचल प्रदेश में आई भयानक त्रासदी की वजह से मानसून सत्र निर्धारित समय पर नहीं हो पाया था और अब इस महीने 18 सितंबर से ये सत्र शुरू होने वाला है। और बीजेपी विधायक क्या इस सत्र के दौरान मुद्दे उठाएंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती। इन्हीं से जानेंगे कि सत्र को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। सर, जिस तरह से अब 18 सितंबर से सत्र हो रहा है, हालांकि वो पहले होता था, किस तरह के मुद्दे इस बार बीजेपी के पास है? प्रदेश में त्रासदी भी इस बार बहुत बड़ी हुई है, तो जाहिर तौर पर वो भी एक मुद्दा होगा ही। अभी जो मानसून सत्र हो रहा है, इस सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास, विपक्ष के पास अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। एक तो पिछले 8-9 महीने का जो कार्यकाल है इस सरकार का, बुरी तरह से उसमें जो फ्लॉप सरकार हुई है, कोई काम हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से नहीं हो रहा है। सिर्फ बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश के अंदर काम चल रहा है और अधिकारियों को या अन्य कर्मचारियों को प्रताड़ित करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के अनेकों मुद्दे जहां विकास के होंगे, वहीं उसके साथ साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिस समय जो विपक्ष के अंदर थे, कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो वायदे किए थे जनता के साथ, उन वायदों में से कोई भी वायदा पूरा करते हुए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कोई भी वायदा उसमें से पूरा नहीं किया है। मात्र पिछले 7 महीने इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही लगा दिए। अपने पाप छिपाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जो आरोपित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, वो किसी के हाथ में नहीं था। लेकिन उस त्रासदी को भी जैसे डील किया गया, जिस तरह से उसके अंदर काम चल रहा है, और अभी तक भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मात्र आश्वासन दिए जा रहे हैं, एक जिसको कह सकते हैं कि टूर प्रोग्राम चल रहे हैं, और वहाँ जाकर के चीफ मिनिस्टर साहब से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी तक और मंत्री सभी लोग टूर प्रोग्राम कर रहे हैं, जाते हैं, आश्वासन देते हैं, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ भी उनको फाइनल नहीं मिल रहा है कि करना क्या है। आखिर कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ। मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी को चाहिए था पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। ऑल पार्टी मीटिंग के साथ साथ सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठनों के साथ साथ धार्मिक संगठनों से बातचीत करते और उनको कहते कि आप लोग अपने अपने स्थान के ऊपर सब लोग सहयोग करें, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ ये सबका साझा नुकसान है, कोई गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है और किसी एक पार्टी का भी नुकसान नहीं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा किया हुआ सारा नुकसान है। जो विपत्ति आई है वो सब लोगों को साझा करके लड़ना चाहिए, लेकिन इसको भी अलग अलग तरह से लड़ा गया। और गवर्नमेंट वहाँ तब पहुँची जब विपक्ष के नेता पहुँच करके जा चुके थे। यानी गवर्नमेंट की स्पीड इस लेवल की है, गवर्नमेंट पहुँचती नहीं है, लेकिन विपक्ष पहले पहुँच रहा है। तो हमारा ये मानना है कि इस त्रासदी को उस ढंग से नहीं डील किया गया। त्रासदी तो अभी ये आई है, इससे पहले कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल को किस तरह से, वो भी एक तरह की महामारी थी, ये अलग तरह की त्रासदी है। उस कोरोना महामारी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिल करके और हिमाचल प्रदेश में सब संस्थाओं का साथ लेकर के सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था, इसलिए हम लोग उसको विन करने में कामयाब हुए थे, इसलिए उसको जीत प्राप्त करने में कामयाब हुए थे। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए थी, केंद्र उसमें कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है और प्रदेश में जो भाजपा नेता है वो भी दिल्ली में पैरवी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो दिल्ली से कुछ फंड भी मिल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आरोप डिप्टी सीएम की तरफ से लगाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह की बातें करने के आदी हैं, सनसनी फैलाने के आदी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा घटिया काम नहीं करेगा कि विपत्ति हमारे घर के अंदर आई है। ये कोई इन्हीं की विपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति गए हैं, जो मकान गिरे हैं, जो सड़कें टूटी हैं, जो पुल टूटे हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी के टूटे हैं क्या? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो दिल्ली से जगत प्रकाश नड्डा जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, नितिन गडकरी जी आए और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के हमारे विपक्ष के लीडर जयराम ठाकुर जी पूरे प्रदेश के अंदर प्रतिदिन टूर कर रहे हैं और हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सब लोग जगह जगह जा कर के जो कर सकते हैं वो करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगाना मुझे लगता है कि जिसको कह सकते हैं कि राजनीति की कमीनगी तक हम लोग जा रहे हैं, राजनीति की कमीनगी तक। इस तरह के आरोप लगाना जो इनको शोभा नहीं देता है। और मैं तो इस विपत्ति के समय बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, जिस समय आप लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय लोगों को आप लोग हर गारंटी के बारे में बोलते थे, केंद्र सरकार सहयोग करेगी चाहे नहीं करेगी, हम लोग पूरा करेंगे। तो करिए ना अब उनको पूरा।
किसने रोका इन लोगों को पूरा करने के लिए? उस समय तो ऐसे चिल्ला चिल्ला करके मंचों के ऊपर चलाते थे और ऐसे लोगों को लगता था जैसे मंच से ही नोटों की बुछार जे कर देंगे, आएंगे और पूरा अल्लाह दीन का चिराग लेकर के आएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर एकदम बाहर आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, बीच में विपत्ति आ गई, ये नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसके कारण इनको इसका बहाना मिल गया, इनको बहाना मिल गया, अब उसको बहाना बना रहे हैं। अब हम क्या करें, सड़कें सारी बंद हैं, वरना 7 महीने पहले इनकी यही हालत थी। अभी 1.5-2 महीने से तो ठीक है, फंसे हैं हम सब लोग, उसमें गवर्नमेंट के साथ हैं। जो नुकसान हुआ वो हिमाचल प्रदेश का आने वाले 10 साल तक उसकी भरपाई होगी, और जो लोगों का नुकसान हुआ वो शायद एक जीवन लग जाएगा लोगों का, और एक पीढ़ी लग जाएगी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने बनाए हुए मकान नई पीढ़ी ने संभाला था उनको, लेकिन वो गिर गए। और इसी तरह से लोगों का बिजनेस तबाह हुआ है, टूरिज्म तबाह हुआ है, जो हिमाचल की मूल आय का स्रोत है। तो ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठे होकर करनी चाहिए, ऐसे रो प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। और जो दिल्ली से आ रहा है उसको जो आया हुआ नहीं मानते हैं, उसको जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप दिल्ली के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमारा सहयोग करो, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। सर, क्योंकि सत्र जो आने वाला है, आपको लगता है कि विधानसभा से भी कोई सामूहिक रूप से सभी दल जो कांग्रेस भाजपा वाम दल हैं, प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजना चाहिए और केंद्र से मदद मांगनी चाहिए, या इस तरह का कोई प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से आता है तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी? भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आज मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में जिस चीज़ का भला हो सकता है उस हर मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और बाकी हमारे विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी इन मामलों के ऊपर निर्णय लेंगे, वो इन मामलों के ऊपर बोल सकते हैं और उन्हीं को इसका अधिकार है। और जैसा वो दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को, बीजेपी को जैसा दिशा निर्देश देंगे, वैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल का हित जहाँ भी होगा, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिमाचल गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहेगी। सर, आखिरी प्रश्न, देश में एक चर्चा चल रही है एक देश एक चुनाव को लेकर, उसकी एक कमेटी भी बनी है जिसकी नोटिफिकेशन हुई है और विशेष सत्र भी बुलाया गया है। आपको लगता है कि ये आज की ज़रूरत है, या फिर जैसा जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि चुनावों को देखते हुए ऐसे इस तरह के शगुफे जो हैं वो छेड़े जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर अच्छे मुद्दे का विरोध किया है। खुद कुछ करना नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देना, जो कांग्रेस की आदत रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम 70 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में रहे, लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ भी ऐसा इम्प्रेसिव काम नहीं कर सके जिससे दुनिया प्रभावित हो, अच्छा काम नहीं कर सके, नई लीग के ऊपर नहीं चल सके। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से जब से गवर्नमेंट बनी है, 10वां वर्ष चल रहा है, तब से ऐसे निर्णय देश के अंदर हुआ। अगर मैं उनको गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट, भगवान श्री राम के मंदिर से लेकर के धारा 370 के हटाने तक बहुत से मुद्दे इसके बीच में हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी डरती थी। इस देश के नेता लोग डरते थे, देश टूट जाएगा, देश के अंदर दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। लेकिन एक ही झटके में उन सारे कामों को देश की जनता ने सहयोग किया और नरेंद्र मोदी जी ने उनको इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से वन इलेक्शन वन नेशन, ये मुद्दा इस देश के अंदर है। बहुत समय पहले, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है 1967 से पहले इस देश के अंदर इकट्ठे चुनाव होते थे। उसके बाद कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो चुनाव, बड़ी लंबा इतिहास है क्यों अलग अलग होने शुरू हुए, गवर्नमेंट्स तोड़ी गई, तोड़ करके विपक्ष की गवर्नमेंटों को गिराया गया और उसके बाद चुनाव कराए गए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर इस मामले को आगे बढ़ाया है तो मुझे लगता है कि देश का अरबों रुपया बचेगा। देश के अंदर जो इलेक्शंस के कारण तनाव पैदा होता है वो तनाव पैदा होना बंद होगा। 5 वर्ष तक जो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी और अन्य लोग चुनावों के ही मोड में रहते हैं, डेवलपमेंट रुक जाती है, देश के अंदर काम होने रुक जाते हैं, डिसीजन लेने से गवर्नमेंट्स डरती हैं कि अगला चुनाव इन स्टेट्स के अंदर है, अगला चुनाव इन स्टेट्स के अंदर है। वो मुझे लगता है सारा डर लोगों का दूर हो जाएगा और एक बार चुनाव हो जाएगा तो देश के अंदर आराम से सरकारें काम कर सकती हैं, कर्मचारी काम कर सकते हैं। वरना कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 5 वर्षों की गवर्नमेंट कोई भी नहीं चली, लगभग 4 साढ़े 4 वर्ष तक ही गवर्नमेंट को टाइम मिलता है। कभी पंचायतों और कारपोरेशन के कारण कोड ऑफ कंडक्ट, कभी विधानसभाओं के कारण कोड ऑफ कंडक्ट, कभी लोकसभाओं के कारण कोड ऑफ कंडक्ट, कभी बाई इलेक्शन के कारण कोड ऑफ कंडक्ट, कोई अन्य दिक्कत आ जाए तो उसके कारण प्रॉब्लम। तो देश हमेशा इलेक्शन के चक्कर में एक ऐसा माहौल रहता है पूरे देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कड़ा निर्णय, सच्चा निर्णय और सच्चाई वाला निर्णय, ठीक निर्णय नहीं ले पाती गवर्नमेंट। तो इसलिए चुनाव इकट्ठे हों,
ये बहुत ज़रूरी है और शीघ्र अतिशीघ्र नरेंद्र मोदी जी को अगला चुनाव इसके अंतर्गत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के साथ मोदी जी के साथ खड़ी है और मुझे लगता है मोदी जी नया करने के लिए जाने जाते हैं, तो अवश्य वो इस देश के अरबों रुपए को बचाने के लिए, जनता के समय की बर्बादी रोकने के लिए, अपना जो समय उनका है उसको डेवलपमेंट में लगाने के लिए, नेताओं को हमेशा चुनाव में मोड में न रह करके विकास के मोड में रहें, देश के हित के मोड में रहें, तो मुझे लगता है उधर चलाने के लिए मोदी जी अवश्य ऐसा निर्णय लेंगे। जो समिति बनी है, बाकी उसका जो निर्णय होगा बीजेपी उसके साथ खड़ी है। हालांकि बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती और इन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव आज के समय की ज़रूरत है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है पूरी बीजेपी उसके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ जो मानसून सत्र आने वाला है, आपदा में सरकार क्या क्या काम रहा, क्या भूमिका रही, इसको लेकर सदन के भीतर जरूर सवाल उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।